नहीं रहा है। अधिकारी अफसर जो तने हैं तो सब कहा थे कि तुम्हारा बिल बाकी है तो उन्हें टोला के जब न दे ही तो हम ट्रांसफार्मर न लागे। आम जनता यहाँ पानी के लिए परेशान है, तो मतलब ना तो पानी मिल रहा, ना तो लाइट मिल रही, ना तो रोड बन रहा, कोई काम नहीं हो रहा है। अभी गए थे तो 1 महीना पहले। तो आप कैसे सचिव को नहीं जानते, सरपंच को नहीं जानते भाई, जब आप जाते नहीं? अब उनकी मतलब विधायकी की सीट फिर से आ गई है, तो वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आ जाएंगे, मतलब काम कुछ नहीं हो रहा है। यही चाहिए हम लोगों को। तो ये तो तीनों नहीं है, यही चीज़ हम लोग को कमी है, यही कमी से हम लोग कितने। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। इस टाइम पर मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले अंतर्गत रामपुर चुरहट विधानसभा अंतर्गत मौजूद हूं, जहां चुरहट विधानसभा के अंतर्गत देखा जाता है कि सबसे बड़ा नाम आता है प्रदेश महामंत्री सत्येंदु तिवारी जी का, और उन्हीं के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या से जनता जूझ रही है। जनता जूझ उस बात से रही है कि यहाँ पर बिजली नहीं है। कई ऐसे मकान भी हैं जहाँ अभी भी बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बात, बिजली का जहाँ कनेक्शन हो चुका है वहाँ ट्रांसफार्मर की कमी है। ट्रांसफार्मर को लेकर के जब जेई से बात की जाती है तब ये बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर इसलिए अभी नहीं बन पाएगा क्योंकि आपकी पिछली राशि कुछ बाकी है। हालांकि कुछ ही मकानों का बिजली जो है राशि उनको नहीं दी गई, जो अगर बिल पेमेंट हो गई होती तो शायद अब तक यहाँ पर लग गया होता। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि कहा जाता है कि गेहूं के साथ बथुआ भी पिस गया, यानी कि जो पानी में जो तैर रहा है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि जहाँ आप देखेंगे इस ग्राम पंचायत में मैं जहाँ मौजूद हूँ, देखा जा रहा है हनुमानगढ़ जुगियान टोला में सबसे बड़ी बात देखने को मिल पा रही है कि किसान का गेहूं जो है पूरी तरीके से सूख रहा है, लेकिन समस्या इस बात की है कि पानी नहीं मिलेगा। हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि किसान ही है जो कि कहीं ना कहीं खेती करता है और खेती करके एक अन्य व्यक्ति तक फसल पहुंचाता है, अनाज पहुंचाता है, जिसकी वजह से इंसानों का पेट भरता है। लेकिन आज वही जेई जो कि खुद इन्हीं के फसल से जिंदा है, इन्हीं के अनाज से जिंदा है, अगर इनका अनाज वो खुद किसान का अनाज अगर उसे ना मिले तो कब तक नौकरी करेगा? एक दिन नौकरी कितना भी कर ले, लौट कर खरीदना अनाज ही है, उसे बिना खरीदे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज देखा यह जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में मैं जहां मौजूद हूं, यहां हम कई समस्याओं का सामना जो करते हुए इन्हें देख रहे हैं, उनसे बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि चुनाव को लेकर के अगला अपडेट क्या है। 3 चेहरे इनके सामने, 3 चेहरे में ये किसे चुनने वाले हैं इस बार, जानने का प्रयास करेंगे। कितना संतुष्ट है यहाँ के विधायक से और कितना संतुष्ट है इस भाजपा सरकार से। अगली सरकार कौन सी होगी वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण जन हैं और कई लोग हैं जो बैठे हुए हैं और सभी 18 वर्ष से ऊपर हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ग्रामीण क्षेत्र में जो ये बिजली नहीं है तो इसकी वजह जो खास है वो तो हमने देख ही लिया, लेकिन आपको भी हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आपसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, पाँव की तरफ थोड़ी सी आप दिखाएं कि ये किसान हैं और खेत से ही आ रहे हैं, जहां देखने को मिल पा रहा होगा कि पाँव में कीचड़ और खेती के सींचे गए खेत पे पानी उनसे जमता आज 8 रोज वही खराई खेत नहीं सींच पास साहब वही में ये रात दिन जूझे रही थी कि कम से कम थोड़ा तो बचा ले कि बीज भी सार भी हो, वो भी सही आता जी पे कोई सुन नहीं रहा है। अधिकारी अफसर जो तने हैं तो सब कहा थे कि तुम्हारा बिल बाकी है तो उन्हें टोला के जब न दे ही तो हम ट्रांसफार्मर न लागी। साहब हम तो बिल चुकता कहें तो हम कहन के साहब हमार जो है तो तनी जिनका रजिस्टरा भाई है, हमारी चक्की आज 1.5 महीना से साहब बंद है। बिल भी हमका लगता है बिल हमारी चुकता है साहब, देख लीजिए अपना लेजर उठाए के मतलब बिल चुकता है कि नहीं। करीब से दिखाइए, ये वही आंसू हैं जो किसान के आप आंखों में देखना चाह रहे हैं बार बार, इसलिए लाइट नहीं देख रहे हैं। देखिएगा, ये एक गरीब रो रहा सिर्फ इस बात से कि इसे बिजली नहीं मिल पा रही। और किसान के लिए जो कहते हैं ना कि जैसे उनके लिए सैलरी होती है वैसे ही किसान के लिए एक अनाज है, फसल है, और वो फसल जब एक बेटे की तरह पालता है, उसे जब बीज डालता है, खाद डालता है, फिर इसके बाद उसे पानी से सींच कर बड़ा करता है, फिर काटता है, इसके बाद फसल को घर पे लाता है खलिहान में, इसके बाद फिर वो फसल
कि मिजाई होती है, हमारे पास- गहाई होती है, इसके बाद फिर फसल इंसान अनाज के रूप में परिवर्तन होता है, फिर वो भी खाता है और आपको भी खिलाता है। लेकिन आज रोता हुआ इंसान और किसान दोनों आप देख रहे हैं जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरी क्या गलती, हमने तो बिजली का बिल दे रखा है। तो क्या हम ऐसे ही मरते रहेंगे, हमें नहीं मिलेगा, पूरी फसल सूख जाए? सवाल बड़ा है। साहब ट्रैक्टर से किस 800 रुपया घंटा ट्रैक्टर की जोताई दहन, 16,000 रुपया ट्रैक्टर की जोताई दहन, वो है खाद बीज लगाहन। साहबों में कुछ नहीं आया, अपना चल के मौका कैली वीडियो कॉल होकर फोटो खिंचवा ली, उनमें बीज नहीं आया कैसा के मतलब कहा हम दे के उनका किसान का देव कहा हम अपने का रखब, तो उनसे हमका बहुत दुख है साहब। ये मध्य प्रदेश है और उसी मध्य प्रदेश में हम भी हैं और पूरे मध्य प्रदेश का सवाल यही है कि किसान कब तक रोता रहेगा। आने वाले टाइम पर देखा जाता है और पहले से भी देखा गया कि किसान सदैव ही फांसी लगा के मरता रहा, हमेशा कर्जदार बना रहा। आज 16,000 की बात हो रही है, अगर 16,000 की फसल अगर सूख गई तो ये 16,000 भरपाई कैसे करेंगे, खाद की भरपाई कैसे करेंगे, आने वाले टाइम पर अपने परिवार का परवरिश कैसे करेंगे? ये बहुत सारे सवाल ऐसे पैदा हो रहे हैं। अगर वाकई में सवाल के घेरे में अगर सरकार अगर दिख रही तो इनका निराकरण कब होगा ये भी देखा जाएगा। मध्य प्रदेश में चुरहट विधानसभा सत्येंदु तिवारी जी जो विधायक हैं, वोट डालने के बाद कब आए यहाँ? वोट डालने के बाद एक है स्कूल टोला में आए रहे, उनके बेलदा हमें भेज गए, एक रोज तक गए तो होगा भेंटे नहीं भे पकड़े हैं आप। साहब से भेंटे नहीं भे कि बताई तो उनसे कि विपत्ति आपन हमारा सुन ली साहब, तब उनसे भेंटे नहीं भे, तब हो गया मैं कि टोला मत वही नहीं भे। तब एक रोज आए रहे तो कहीं कि या जो ट्रांसफार्मर नवा लगवाई देते थे और एक ठे या 2 ठे है, तो साहब आज तक अभी वो न ट्रांसफार्मर लाग जऊँ रहा वह जलिगा, तो अब दूसरा नहीं लग रहा है साहब। 5 साल बीतने को आए और मैं खुद आपके इस रोड पर चल के आया और ये रोड लगभग दिख रही मुझे कि 5-7 साल पहले की रोड है। और जी तो ये रोड लगभग नहीं बन पा रही। दूसरी बात, आपके यहाँ बिजली नहीं है, क्या यहाँ पर सुविधा मुहैया हुई अब तक? अब पता नहीं साहब कि कब तक में होई, कोनो अनुभव नहीं है कि मतलब कब होई को करी, या हमका पजन का गरीब आदमी का कुछ जानकारी नहीं है साहब। इस बार आप किसको चुनेंगे? 3 चेहरे आपके सामने हैं। पहला तो आप देखते हैं कि राहुल भैया हैं, अजय सिंह राहुल। दूसरी बात देखी जा रही कि इस टाइम पर राजन मिश्रा हैं, गोविंद मिश्रा के जो बेटे हैं वो भी खड़े हो रहे हैं आप पार्टी से। तीसरा आपके जो प्रेजेंट में आज भी मौजूद हैं जो देखा जा रहा है कि सत्येंदु तिवारी। क्या विधायक को फिर से विधायक बनाएंगे या अगला विधायक आने का तैयार होगा कि हम कुछ और चुनेंगे? जो ही व्यक्ति हमको खाना दे पानी दे साहब तो हम वही कर दे। तो अभी की आपकी हालत तो देख रहे हैं कि कैसे बीत रही है। इस विधायक से आप कितना खुश हैं? अब कितना खुश हैं साहब, अब यह दुख रो रहे हैं, उतना दुख सुखी हैं कि है आंसू बही रही है। खेत के जब जाई थे तो वह आंसू के अलावा कुछ नहीं डर के साहब, तनी खर्चा लगाए हैं, फिर भी अब हम क्या करिए। अब आपके घर में 1,88,000 के आसपास बिजली का बिल आया था? जी हाँ, 1,88,000 जो बिल आया था, तो साहब ओखर जब से आरजी रिपोर्ट की है तब से आज माने 22,700 कुछ रुपया आई जी। मैं कहेंगे कि मैंने 3 किस्त में तू जमा कर दे जी, तो हम मैंने 11,000 कुछ रुपया साहब ला जाके जमा कर दी हन। कहन साहब हमार बिजली जोड़ दी तो कम से कम हमार फसिल बच जाए साहब। तो कहीं कि तुम्हार भर कैसा के जोड़ दी, जब पूरे क्षेत्र के तू बिल दे बाबत हम साहब हम कैसे लाठी मरवाई कि हम तू बिल उनके घर में कहते होकर चक्की बंद होकर बोर बंद है, तो वह जाए अपन दे अपन जोड़वावे जैसा कि मन हो तैसा के। तो हम कहाँ पाई, हमारे अपनी पावर नहीं है कि साहब ट्रांसफार्मर ले आली, गरीब आदमी कहाँ करी। यही आप देख रहे हैं कि यहाँ विधानसभा क्षेत्र जो है सत्येंदु तिवारी जी का यही चल रहा है। नए विधायक बने, पहली बार विधायक बनने के बाद अब देखा ये जा रहा कि यहाँ पर कोई विकास नाम का चीज़ नहीं देखने को मिल पा रहा। ग्रामीण क्षेत्र में हनुमानगढ़ एक बहुत बड़ा ग्राम पंचायत है, यहाँ सारे चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ रोड नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली की समस्या आप देख रहे हैं, किसान रो रहा है। अगले व्यक्ति के पास हम चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। भैया नाम क्या है आपका? जगदास गोस्वामी। अच्छा, आप थोड़ी खड़े होकर इधर आ जाएं। जी, ये बताइए कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याओं को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसके अलावा और क्या है जो नहीं है ग्राम पंचायत में और होना चाहिए? और साहब यही बिजली, पानी, रोड यही चाहिए हम लोगों को। तो ये तो तीनों नहीं है। यही चीज़ हम लोग को कमी है, यही कमी से हम लोग कितने साल से आप परेशान हैं और झेल रहे हैं इस समस्या? ये लगभग 20 साल हो गया होगा साहब। आज तक नहीं मिली? जी नहीं मिली। ना कांग्रेस में मिली ना बीजेपी में? जी नहीं मिली। अब क्या चुनेंगे आप?
अब जो हमको देगा खाने पीने को साहब, जो सब व्यवस्था करेगा हम उसी को चुनेंगे। तो अब कौन करेगा, कौन आएगा, आपको क्या लगता है? अब क्या बताएं साहब, अब देख लें तो। मतलब आप थक गए हैं इनसे? वही चीज़ तो बता रहे हैं सर। हर किसान की आंखों में आंसू आ रहे हैं। जी आप भी परेशान हैं? जी जी साहब, इसी बोर से पानी लेके मोल जी, के ये घर के बाजू में और ऊपर पूरा सूख गया, पूरा फसल सूख पूरा गया। फसल ही सूख गया। कितना अनाज हो जाता था? हो गया अनाज ऐसे 15-20 खाड़ी हो जाता, उतने में हम भी पा जाते साहब। 15-20 खाड़ी कुंटल मान लीजिए। मतलब क्या महीने भर चल जाता था? साल भर आपका? जी हाँ, साल भर गुजारा होता? जी जी जी। कभी खरीदना पड़ता था आपको? जी नहीं खरीदना पड़ता जी। था। अब तो इस बार अगर फसल सूख गई तो? होगा, अभी से खरीदना चालू किए हैं हम खुद। अभी से जी शुरू हो गया खरीद? जी साहब। किसान का कैसे गुजरेगा? हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इनके तो बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। समस्या बड़ी बड़ी। आप भी आए, हम आपसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कोई बात नहीं, जो भी आपको आए, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, डरिए नहीं। नाम क्या है आपका? हमारा विनोद गोस्वामी नाम है सर जी। विनोद गोस्वामी जी, आपके ग्राम पंचायत में ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको दिख रही है और उसका सल्यूशन आज तक नहीं मिला? हमारे जब से हम जाने लायक भान, जब से नैया रोड बनिया ना पानी की सुविधा आई, ये बिजली की ही सुविधा आई, आज एक महीना से ही अब बिजली बंद ही बस सर जी। आवास कहीं शासन दिन से नौ हमारा पंजन के प्लस वहीं जुड़ा हुआ है। आज उस सालन से ही आवास में प्लस ये मोबाइल में दिखा रहा है ना, आज तक आवास नहीं मिल रहा है, कुछ चीज नहीं मिला है सर जी। अब क्या कही दे, अब कि हमका का सुविधा। सरपंची का चुनाव कब हुआ था? अभी हुआ या पहले 4-6 महीने पहले? कब भर रहा हो चुनाव? 4 महीना पहले सर जी। अच्छा, सरपंच कौन है? नारायण तिवारी। नारायण तिवारी जी सर। सरपंच होने के बाद यहाँ पर कुछ विकास किया उन्होंने? कुछ नहीं भाया सर जी, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, जब से भेज तब नहीं भाया ना, नहीं रहे नहीं। मतलब वोट जो ही ले लेता वही राजा होता है, लेकिन करता कुछ नहीं। क्यों नहीं कराता है सर जी? बड़ी स्थिति देखने को मिल पा रही है कि बहुत ज्यादा समस्या आ रही। हाँ, क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? इधर आए आप। क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि यहाँ जो भी नेता हो जाता है, यहाँ कभी कोई विकास नहीं करता तो है। नेता कब विकास करता है? तो यहाँ विकास दे भाइयों नेताजी। तो भाई नेता तो आप बना देते हैं उनको, जो कि कुछ करना ही नहीं हम लोग चाहते। की नहीं, हमारे गांव क्षेत्र के हैं, देंगे कुछ भी, यहाँ कुछ देते नहीं है। और सब संसार में आवास बढ़ता है, यहाँ पूरा छानी किसी का आवास नहीं आता है। क्यों नहीं आ रहा? हर जगह तो आ रहा है, तो आपके यहाँ क्यों नहीं आ रहा? यहाँ नहीं आ रहा तो हम लोग क्या बताएं? अभी सरपंच से आपने बात किया कि क्यों नहीं आ रहा? सचिव से आपने बात किया? सचिव कौन है यहाँ का? सचिव तो ये नहीं पता हमको कौन है। कभी आप जाते हैं ग्राम पंचायत पर? जाते तो हैं। कब गए थे? अभी गए थे तो 1 महीना पहले। तो आप कैसे सचिव को नहीं जानते, सरपंच को नहीं जानते भाई, जब आप जाते नहीं हमको हैं? नहीं पता है भाई। तो कभी आप पूछेंगे कि हमारा आया है नहीं आया है? नाम कहाँ पता करेंगे? नाम तभी आया तो है, होगा। सूची फिर में क्यों नाम नहीं आया मिल है, रहा? लेकिन अभी मिला नहीं है। कब तक मिल जाएगा? आपने पूछा? ये तो हम पूछे नहीं। मतलब लापरवाही आपकी भी है, हाँ। है ना? हाँ भाई आप भी जानने का प्रयास करिए, आपका अधिकार है। और आप जब जानेंगे तभी तो काम बनेगा, हाँ, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना? और भी जानेंगे आपसे, आप भी थोड़ी खड़े हो जाएं, जानने का प्रयास करेंगे आपसे। जी, नाम? धर्मेंद्र गोस्वामी। क्या लगता है इस बार यहाँ कौन विधायक बनेगा? इस बार अब जो ही जनता का समस्या का समाधान करेगा वही बनेगा। अब तक 2 लोगों का था, एक बीजेपी थी और दूसरी कहीं ना कहीं कांग्रेस। अब बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर एक तीसरा पहलू भी देखा जा रहा है कि राजन मिश्रा आर्य गोविंद मिश्रा की, यानी कि पूर्व सांसद का जो बेटा, अब ये भी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे आप पार्टी से। अब 3 चेहरे सामने आएंगे, किसको वोट देंगे आप? अब जो ही हम लोगों का समस्या का समाधान करेगा उसी को हम लोग चुनेंगे नेता चुनने के बाद अब देखेंगे कैसा होता है कैसा नहीं। अभी तो हम लोगों की चुनने के बाद आप क्या देखेंगे? पहले देखिए कि सामने वाला कैसा है। आज अब चुन लेंगे, इसके बाद फिर आपको धोखा मिलेगा तो 5 साल धोखा मिलता ही रहेगा। अब हम लोगों की समस्या का समाधान अगर जो नेता अभी करेगा, ये रोड ऐसी है, लाइट नहीं है 1.5 महीने से, ये सब चीज़ों की समस्या अगर हो जाएगी तो हम लोग जो नेता हम लोगों को सही समझ में आएगा हम लोग उसी को चुनेंगे। क्या लगता है रोड बनेगी? अगर नेता चाहेंगे तो बनेगी। अब आम जनता चाह रही है पर नेता नहीं सुन रहे हैं तो क्या कहिए, क्या किया जाए? तो नेता क्यों नहीं सुनते? कभी आप लोग गए वहाँ? तो नेता विधायक बन जाने के बाद कभी मतलब जब से वो जीत जाते तब से उनका दर्शन ही नहीं पाते हम लोग। मतलब उनका चेहरा कैसा हो गया देखने को तो मिल जाए एक बार। आखिरी बार आपने यहाँ के जो विधायक है सत्येंदु तिवारी जी कब देखा था?
शरतेंदु तिवारी को आज 4 महीने पहले देखे थे, जबकि आज उनको 4.5 साल हो गया जीते पंचवर्षीय में जी। आज 4.5 साल हो गया है। एक बार उनको देखा था, इसके बाद वो कभी नहीं आए इधर। इस ग्राम पंचायत में कभी कदम नहीं रखे इधर कोई मतलब ही नहीं। कोई मतलब ही नहीं है। आए थे, बोले कि मैं रोड बनवा दूंगा। आम जनता यहाँ पानी के लिए परेशान है, तो मतलब ना तो पानी मिल रहा, ना तो लाइट मिल रही, ना तो रोड बन रहा, कोई काम नहीं हो रहा है। इस बार मतलब आपको ये लगता है कि जो भी हमें यहाँ पर कोई सुविधा देगा उसी को हम वोट देंगे? जी जी। लेकिन पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो वोट मांगने आते, सुविधा कौन देता है? तो इस बार कोई जनता मतलब अगर जिसको मतलब अगर समझ में आएगा कि जो हमारा काम करेगा, जनता उसी को चुनेगी। पूर्व में जो है आपके यहाँ के विधायक सदैव से रहे, देखा गया अजय प्रताप यानी कि राहुल जी। अब राहुल जी को लेकर के क्या कहेंगे? पिछले जो पूर्व विधायक कई साल तक रह चुके और चुरहट की रोड तक नहीं बन पाई थी, कैसे विधायक थे वो विधायक तो 70 साल कांग्रेस का जमाना था। 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किए। मतलब 70 साल में ना तो यहाँ आम जनता के पास मतलब कांग्रेस के ज़माने में यहाँ लाइट का खंभा गड़ गया। मतलब उसके बाद जो भी विधायक बनता है तो कोई मतलब सुनता ही नहीं। जीत जाने के बाद बस अपना कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, बस हो गया। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अब के जो अभी फिलहाल देखे जा रहे शरतेंदु तिवारी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल विधायक बन जाने के बावजूद अब उनकी मतलब विधायकी की सीट फिर से आ गई है, तो वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आ जाएंगे। मतलब काम कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ आम जनता परेशान है। हैंडपंप पे आज जाके देखिए, मतलब वहाँ पर कितनी भीड़ रहती है। पानी के लिए लोग एक एक बाल्टी लेकर, एक एक डब्बा लेकर लाइन लगा के खड़े रहते कि कब हमारा नंबर आएगा, तो कब हमें पानी मिलेगा। ना तो हैंडपंप है, ना तो मोटर चल रहा है, ना तो लाइट चल रही। आम जनता कैसे नदी में जाके कैसे पानी लाएगी? सियानी अवस्था में जो सियान लोग हैं वो कैसे नदी से जाके पानी करखा कैसे चढ़ पाएंगे? यही हमारी समस्या है। इसका निराकरण नहीं होगा। इसका निराकरण नहीं हो रहा है और न तो कोई सुनने के लिए तैयार है। यहाँ पर दोनों विधायकों से जनता परेशान है। एक जो 70 साल पहले भी यहाँ पर रह चुके हैं, राज कर चुके हैं। उसके बाद देखा जा रहा है कि अब बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी के विधायक के द्वारा भी यहाँ पर कोई काम नहीं किया जा रहा। यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार हो सकता है कि यहाँ की जनता कुछ और देखेगी, कुछ और चुनेगी। लेकिन फिलहाल अभी इनकी समस्या जो है वो है बिजली की, और बिजली विभाग चैन की नींद सो रहा, लेकिन इनकी नींद उड़ी हुई है इस बात से कि क्या वाकई में इनकी फसल बच पाएगी या नहीं, क्योंकि लाइट तो तभी मिलेगी जब इनका बिजली का बिल भर पाएंगे। जानने का प्रयास हम करेंगे और भी अधिकारियों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर में बिजली विभाग चैन की नींद क्यों सो रहा है। क्या वाकई में किसानों का फसल आप बर्बाद करके ही मानेंगे, या आप इनको वाकई में लाइट देकर इनकी फसल बचाएंगे? लगातार देखा जाता है कि हमेशा से एक सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट, हमेशा उसे किस चीज़ से मतलब रहता है, तो पैसे से। लेकिन किसान को पैसे से लेना देना नहीं, बल्कि फसल से लेना देना है। अगर फसल जीवित रहेगा तो हमारे देश की जनता जीवित रहेगी। इन्हीं के फसल से हम भी हैं और आप भी हैं जो आप देख रहे हैं। लगातार बने रहिए तरंग 24 न्यूज़ से, और भी बड़ी खबरों के साथ ताज़ा तरीन खबरों से अवगत करवाते रहेंगे। तरंग 24 न्यूज़ को आप लगातार जैसे देखते हैं और भी प्यार देते रहिए। करीब लगभग लाख पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।